ये जो गेट ऑफ सामने देख रहे हैं ये खुलता ही नहीं है, बंद रहता है। उसमें फायदा भी नुकसान भी है। फायदा ये तो है कि तो चोरी चकारी चक्कर खत्म। अदरवाइज क्या होता है कि हर ट्रेन के अंदर हर जगह जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज का हमारा सफ़र है दिल्ली से उज्जैन तक का। जी हाँ दोस्तों हम लोगों ने ट्रैवल किया ट्रेन से। ट्रेन का नंबर है 12952 MMCT तेजस राज एक्सप्रेस कहते हैं इसको, जो कि चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बॉम्बे तक के लिए। और इसे कहा जाता है कि इंडिया फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस का खिताब दिया गया इसको। तो विवरण मैं अभी आपको आगे सारा करूँगा। और सबसे अच्छी बात है कि सावन का पावन महीना, सोमवार का दिन, और दिल में सर्वे की इच्छा थी महाकाल जी के दर्शन। और इसी भावना के साथ शुरू हुआ हमारा कि खूबसूरत सफ़र दिल्ली से उज्जैन तक का। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ अपने कोच में। हमारा कोच नंबर था B5 3rd AC कोच। मेरी टिकट कंफर्म थी। साथ में मेरे साथ लिखा था जाना हमारे बड़े भाई साहब मुकेश जी का, जिनके साथ मैं काफ़ी यात्राएं कर चुका हूँ और आप काफ़ी ब्लॉग्स में को देख भी चुके हैं। इनका कंफर्मेशन एंड टाइम पे हुआ था और पहले मना करते चलने के लिए, पर एंड टाइम मान गए। उस वजह से हमें ये दिक्कत आई कि उनका कोच चला था, मेरा कोच चला था। इनका B5 था, मेरा B6 था, लेकिन हम लोगों ने श्री महाकाल जी की कृपा से एक ही कोच में सेटिंग कर ली। ये मुकेश जी अभी आप सबका अभिवादन करते हुए। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला था। लेट हो गए थे। 4 बज के तकरीबन 48 मिनट पे हम लोग पहुँचे थे और 4:55 में देख रहे हैं हम 4:56 में ट्रेन चल पड़ी है। तो 5 मिनट का टाइम मुझे मिला शूट करने के लिए, जो मैं कर पाया। ये फ़िलहाल हम लोग रवाना हो रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान जय श्री महाकाल उज्जैन की तरफ वाया नागड़ा। ये देखिए दिल्ली को फ़िलहाल अलविदा करते हुए। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 था हमारा। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहीं से हमने ट्रेन को ऑन बोर्ड किया। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आते हैं खासकर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 11 से शुरू होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए स्काई वॉक का एक फ्लाईओवर था, जो कि इन्होंने फ़िलहाल बंद किया हुआ है, इन ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से सिंगल लाइन की रो लगी हुई थी और जहाँ बहुत भीड़ थी। तो हमसे भी गलती हो गई थी, हम लोग ऑन टाइम पहुँचे हैं। तो अभी जो फ़िलहाल काम चल रहा है, जो इन्होंने फ्लाईओवर बंद किया हुआ है दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाद, वो सेम हाल जो आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जो कि पाटगंज से आता है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो आप जब भी आएँ थोड़ा टाइम से, इन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए, तो आप आधा पौना घंटा पहले आएँ। इसी को जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये काम चल रहा है अभी लंबा चलेगा। बुटेश्वर नाम है इसका। कोटेशन क्रॉस करती है हमारी जो टिकट थी विद कैटरिंग थी, जिसके अंदर अभी स्टार्टिंग में हमें रिफ्रेशमेंट मिली, जो आप देख रहे हो, सैंडविच, नमकीन, कचौड़ी, कुकी। खास ही था, बेटर कि अपने हिसाब से आप ऑर्डर करें। कैसे भैया जी, ठीक है? तो ये पूछे जा रहा था, इस गाड़ी को कब से काम कर रहे हो, कब से जॉब कर रहे हो? मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ सर गाड़ी में। तो ये टाइमिंग्स क्या रहते हैं? दिल्ली से किस टाइम पे निकलती है और बॉम्बे किस टाइम पहुँचती है? टाइम पर गाड़ी खुलती है, टाइम से पहुँचती है सर। और कैटरिंग के अंदर जैसे मान लीजिए अगर किसी ने टिकट भी बुक करवाया कैटरिंग का, तो अलग से ले सकता है? वो अलग कार्ड सिस्टम है यहाँ पे? हाँ, अलग से खाना उसके लिए उपलब्ध है। तो पर थाली सिस्टम का क्या रेट है यहाँ पे? और थाली का रेट 240 रुपये। 140 रुपीज़? हाँ, 140। लेकिन 240 रुपीज़। 240 रुपीज़। हाँ, 240 रुपीज़। उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें दाल, चावल, सब्जी, अचार, रोटी, दही। तो जैसे हमें कचौड़ी वगैरह मिली है, उसके अंदर वो सब नहीं होगा? जो शाम के टाइम में कचौड़ी वगैरह मिलती है ना, वो 240 रुपीज़ की मिलती है। शाम के टाइम में सिर्फ स्नैक्स मिलता है और स्नैक्स वगैरह सुबह मिलता में ब्रेकफास्ट, पोहा, कटलेट, ये सब, उपमा, वो सब मिलता है। अच्छा एक बात मैं पूछ रहा था, जैसे गेट है ये पीछे, ये हम बात करते हैं कि सब इमरजेंसी में खुलेगा, से खुलेगा नहीं? इमरजेंसी में खुल जाएगा सर। ये बटन होगा ना इसके? ना, ये बॉटम को लॉक कर दिया गया है, और इसे फिंगरप्रिंट वाला है जो बाहर रहता है ना, अच्छा, उसके लिए। तो पहले बटन काम करते थे? हाँ, पहले बटन चलता था, अब बटन को लॉक कर दिया है। जो आते थे बार मारे फिंगरप्रिंट लगा के खोल देते थे। तो उसके अंदर मतलब कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, कोई मतलब दिक्कत ना आ जाए, कोई गिरविर ना जाए, इसलिए कर दिया। इसी की वजह से उसको लॉक कर दिया गया है। मैनुअली ये वाला इमरजेंसी में खोलना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें एक बात अच्छी है इस ट्रेन के अंदर कि एक तो से हॉल्ट बहुत कम है,
स्टॉप बहुत कम इस ट्रेन के नंबर है 12952। क्या बोलते हैं, तेजस एमटीसी एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से चलती है हर रोज 4:55 में, 4:55 पे चलती है, यानी शाम को। मैं पीएम की बात कर रहा हूँ। और इसका अराइवल कितने बजे का है बॉम्बे का, सुबह का 8:30 ऑन टाइम हो जाती है। ऑल टाइम राइट। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं ये खुलता ही नहीं है, ये बंद रहता है। उसमें फायदा भी नुकसान भी है। फायदा ये तो है कि चोरी चकारी चक्कर खत्म। अदरवाइज क्या होता है कि हर ट्रेन के अंदर हर जगह पे रास्ते में रुकती भी है, उल्टे सीधे भी लोग घुसाते हैं, तो चोरी चकारी करने को सीधे तो सीधे चक्कर ही खत्म है। और फॉल्ट ये है या नेगेटिव बात ये है कि भगवान अगर कोई ट्रेजेडी होती है तब ये गेट इतनी सारी से नहीं खुलेगा जब तक ये सामने नहीं होंगे। पैसेंजर तो अंदर 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 रह जाएंगे। वैसे माता रानी की वजह से ऐसा होगा नहीं, आज तक ऐसा हुआ है। और ये फुल सिस्टम प्रूफ ट्रेन है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे। थैंक यू दोस्तों। इससे बात करने की कुछ देर बाद हमारा खाना आ गया था 8:30 का टाइम है। मुकेश जी खाने का मज़ा लेते हुए, और ये तो मज़ा ले रहे हैं लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मील्स ऑन व्हील्स, हाँ जी, ये इनकी अपनी खुद की इन हाउस कैटरिंग सर्विसेज है IRCTC की। दोस्तों मैं सच्ची बताऊँ तो खाना बोगस था, बेकार था, अच्छा खाना नहीं था। इसका सब्स्टिट्यूट ये है, ऑल्टरनेट ये है कि जो लोग डेली रूटीन में करते हैं सफ़र, हमें ये नहीं आइडिया था, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। IRCTC की ऐप अगर आप लोड करते हो फ़ोन के अंदर, तो उसके अंदर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, जो टिकट आपकी होती है, उसमें PNR नंबर, आपका सीट नंबर, सब कुछ होता है। उसके थ्रू आप जब ऑर्डर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनोज पिज़्ज़ा या जिस भी स्टेशन में अगर आपको खाना लेना है, मान लीजिए 2 घंटे बाद हमारा कोटा स्टेशन आना है इस रूट पे, तो आप पहले बोल दो, उस कोटे के थ्रू आपको खाना आ जाएगा, जो कि बेहद अच्छा होता है। दोस्तों ट्रेन का सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है। हमारे साथ ये को पैसेंजर हैं, क्या नाम है आपका? वरुण। तो ये इनसे मैंने पूछा, कह रहे हो काफ़ी बार ट्रैवलिंग कर चुका हूँ ट्रेन के अंदर, तो आपको एक्सपीरियंस हमेशा बढ़िया रहा? हाँ, इसमें ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पर, बॉम्बे टू दिल्ली। तो ये सबसे कम टाइम लेती है, ये न्यू दिल्ली से जो बॉम्बे वाली है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं महाकाल, आपको पता ही है, ब्लॉक महाकाल का भी है इस ट्रेन के साथ साथ। तो लकली मैं तो उसके बारे में ज़्यादा R&D किया नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा था कि 700 किलोमीटर 7 घंटे, यानी कि 1 मिनट की 1 किलोमीटर 1 मिनट, तो इससे बड़ी ट्रेन मुझे भी कोई नहीं दिखाई दी। नहीं, इस रूट पे तो अभी तक और जो आगे हमने ट्रेन लेनी है, जो आगे का हमारा सफ़र होगा नागड़ा से, मे बी बाई रोड होगा, बाई ट्रेन होगा, लेट्स सी हमें क्या उस टाइम मिलता है। बट अदरवाइज कंपेयर टू अदर ट्रेन, सबको 12 घंटे के 13 घंटे चलती थी। इस हमारी वही जर्नी तकरीबन 8 से 9 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। इसके एक्चुअली क्या है, ये फास्टेस्ट ट्रेन इसलिए इसके जो हमारे स्टॉपेज है ना वो बहुत कम है। ओके। वो दिल्ली से सीधा ये जब ट्रेन अपना डिपार्चर होती है 4:55 पे, तो उसके बाद सीधा ये अपना कोटा रुकती है, देन कोटा के बाद नागदा। तो मैं सबको बोलूँगा जब भी इस ट्रेन को बुक करें तो बड़ा केयरफुली पढ़ के करें, क्योंकि इसका बीच में स्टॉपेजेस बहुत कम है। ये एक तरह से डोरंटो टाइप की ट्रेन है, इसमें बहुत कम स्टॉप्स होते हैं। और कैटरिंग भी इसके अंदर जो है इन हाउस ही है, इन ट्रेन ही है, क्योंकि कहीं रुकती नहीं है तो बाहर से आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप चाहते हो मतलब 100 है तो हाँ 100 है, वो तो मैं फिर में दूँ, तो आपका मतलब इट इज अराउंड 400 चार्जेज हैं कैटरिंग के, आप उसमें मतलब 275। हाँ, तो अब उसमें वो भी आप ऑप्शन हटा सकते हो अगर आपको कैटरिंग के चार्जेस नहीं लेने हैं। हाँ मैं भी बोलूँगा, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। कैटरिंग वो बाकी 100 है। मतलब काफी पैसेंजर्स क्या करते हैं ना, कोटा से भी जोमेटो बुक करके रखते हैं, तो वो वहाँ से अपना जो भी डिनर है वो सब वो लोग। हाँ ये आइडिया है, जबकि हमारा हालांकि कोटा पहले आएगा ना। हाँ, कोटा पहले आएगा। देखते हैं महाकाल दोबारा कब बुलाते हैं और दोबारा हम स्ट्रीम में कब आते हैं। और हम स्ट्रीम में अगर आए तो अगर हमारे प्रिंसिपल माइंड रहा तो हम भी ऐसे ही करेंगे, कोटा से ही खाना वाना पैक कराएंगे। लेकिन कोटा का किस टाइम का है? कोटा 9:30 बस। हाँ 9:30 पे आ जाए। हाँ तो वो भी ठीक है, हमने 12 बजे पहुँचना है तो 9:30 पर खाना अगर आता भी है तो आप आराम से आधे पौने घंटे में मील खत्म करो तो भी आपको 2 घंटे बचते हैं। ऐसा नहीं है वो रश के अंदर फटाफट से ब्रेक्स उठाना, वो आपका स्टेशन आ गया। तो बाकी ट्रेन ठीक है। अभी इसमें एसी की प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक क्लीनिनेस बहुत अच्छी है इसमें, और आप देखोगे हर एक कोच के पास अटेंडेंट यहाँ पे खड़े रहते हैं। अगर ये वॉशरूम क्लियर नहीं है, आप उनको बोल सकते हो वॉशरूम क्लियर करा दो, तो वो तुरंत साफ हो जाएगा। बाकी कंपैरेटिवली ट्रेनों में, क्योंकि ये एक्चुअली क्या IRCTC इसको ऑपरेट करती है, एक तरह से प्राइवेट ट्रेन है। अच्छा, मतलब बाकी ट्रेन को IRCTC ऑपरेट नहीं करती? ये तेजस एक्सप्रेस को IRCTC ऑपरेट करती है, तो ये 2-3 कुछ ट्रेन हैं ये IRCTC ऑपरेट करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई ना कोई अटेंडेंट यहाँ खड़ा रहता है। हाँ, वो तो टिकट का रेट भी तो हिसाब से है, डायनामिक चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। अभी क्या है, मतलब नॉर्मल कंपैरेटिवली आप अगर 30C बुक करते हो नॉर्मल ट्रेन का, तो वो इसका जो फेयर है वो 50% हायर साइड पे है। उस हिसाब से सर्विस दे रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी IRCTC के अंडर नहीं है, हाँ, बट ये IRCTC कुछ प्रीमियम ट्रेन है। हाँ,
जो मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि अगर कोई ट्रेन से नहीं जा पा रहा, खासकर बॉम्बे के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ट्रेन है। या जो रेगुलर ट्रेवल्स है जैसे ये खुद है, तो ये अगर नॉर्मल विजिट में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है और रात मैं रात तो अगर मेरे को ट्रैवल करना है दिल्ली टू बॉम्बे, मैं तो ये ट्रेन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्लीनिनेस की इसका काफ़ी हाइजीन है, हाँ, हाइजीन, ट्रेन साफ सुथरी, वॉशरूम का इशू नहीं होता सब की। बाकी आप देख ही रहे हैं, ये हमारे मुकेश अंकल जी सोने की कगार पे हैं, जबकि 3 से 4 घंटे बाद हमारा स्टेशन ही आ जाएगा। कह रहे हैं मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं बिल्कुल करूँ। क्लीनिंग है और नई चदरें हैं, अच्छी है, फैसिलिटी ठीक है, पर खाना बेकार है। खाना जो है आप अपना घर से पैक करा के ले आओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। नींद में आ रहे हैं तो फिर उन्होंने काफ़ी हद तक बता दिया। अब देख ही रहे हैं, बाकी बैटिंग तो सही है। मैं देखता हूँ कोच अंदर से कैसा है और उसका फ्लोर कैसा है, सब कुछ ठीक ही है। और बाकी फीडबैक देता हूँ once I reach my destination। दोस्तों आप देख रहे हैं 127-128 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो इसकी स्पीड 130-135 से कम नहीं रहती, इसलिए इसको फास्टेस्ट ट्रेन कहा जाता है, जो ऑन टाइम पहुंच जाती है। ये मैंने चलती हुई ट्रेन में से कुछ शॉर्ट्स ली और आपको मैं आके प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग फाइनली कोटा स्टेशन पहुंच चुके हैं। समय हो रहा है 21:42 आवर्स, यानी कि 2:42 रात्रि। वैसे इसका जो शेड्यूल टाइम है 2:30 बजे का है, तो तकरीबन ये आपका मान के चलिए 12 मिनट लेट थी। घड़ी में दिखा रहा है 9:45, मैंने 3-4 मिनट टाइम आगे का रखा है इंटेंशनली। आप चाहें तो इस स्टेशन पे IRCTC के अलावा जोमेटो से भी खाना मंगा सकते हैं, जैसा कि आपने सुना ओपन के थ्रू। काफ़ी लोगों का खाना यहाँ पे आ रहा था, तो मेरे को लगा चलो मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। 5 मिनट का यहाँ पर हॉल था, सामने से क्या से ट्रेन पास करेगी, पैसेंजर ट्रेन आप देख ही रहे हैं। तो मैं आपको स्टेशन पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं B7 कोच आ गया, मुंबई न्यू दिल्ली मुंबई। सबसे बढ़िया ट्रेन है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है। और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कोटा जंक्शन 25 नंबर पिलर, हम खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म था, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, और मतलब अच्छा माहौल था। ये फिर से आपका भाई आ गया, यानी कि मैं आपका दोस्त, आपका हमदम, एक सेल्फी लेता हुआ। दोस्तों ये किचन है, उसे कुछ झलकियाँ, ज़्यादा शूट करने अलाउड नहीं था। और एक किचन के साथ साथ मैंने शूट किया फर्स्ट AC कोच को। मैं जब वो लगा चलो दिखाता हूँ, ये मौका मिला उसको शूट करने का। कुछ पैसेंजर्स है, उनसे मैंने परमिशन ली तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ये देखिए स्टेप्स से ऊपर जाने के लिए, ऊपर सीट के लिए कंफर्टेबल सीट्स, आर्म रेस्ट लगी हुई है और आप अपना आराम से जा सकते हो। आपका बजट अगर है तो आप जाइए, प्लीज़ जाइए। ऊपर से तो फिर मज़ा ही अलग है। इसकी फूड कैटरिंग के अंदर इसकी आइटम्स जो ज़्यादा होती हैं, एक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी होती है कैटरिंग की, जो कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में प्रॉपर टेबल्स लगाई जाती हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कैसे क्या सिस्टम है। ये इसका कॉरिडोर है, आपको पता ही होगा, आपने ट्रैवल किया भी होगा कभी ना कभी फर्स्ट AC पे। तो फर्स्ट AC का खैर मज़ा ही अलग है, फर्स्ट AC तो फर्स्ट AC होता है। अगर आपको बजट है, देखिए सब आगे सारी ये पड़े हुए सामान पड़ा हुआ खाने पीने का, तो ये अलग से एक्सक्लूसिवली हर कोच में इंडिविजुअली सर्व किया जाता है। ये मैं वापस जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ। ट्रेन चल चुकी हुई है, ये कोटा जंक्शन में ही मैंने शूट करने की कोशिश करी थी। ये गेट्स बंद हो चुके हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक गेट्स हैं ये। मैं एंटर करने लगा हूँ अपनी कोच की तरफ, वापस जा रहा हूँ उसी पेंट्री से होते हुए। देखिए कुछ झलकियाँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का टॉयलेट। मेरे को लगा जो दिखाए तो टॉयलेट भी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेन का टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, मन भी नहीं करता अंदर जाने का। वो कई लोग तो मतलब फ्रेश होने भी नहीं जाते, पर इसका टॉयलेट ठीक था। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नागड़ा स्टेशन पे, जो कि हमारा अराइवल था। नागड़ा जंक्शन है पूरा ये मध्य प्रदेश के अंदर। यहीं से ट्रेन हम लोगों ने चेंज करी थी उज्जैन जंक्शन की। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नागड़ा स्टेशन में। अब कुछ ही पल के अंदर ये ट्रेन रुकेंगी और आपको मैं दिखाऊंगा हाइड्रोलिक गेट कैसे खुलता है। सेम सिस्टम है वंदे भारत वाला, जैसे वंदे भारत ट्रेन के अंदर होता है। तो उसमें भी वही है कि अगर एक बार गेट बंद हो गया तो हो गया, उसके बाद आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। गेट खुलता है कुछ टाइम के लिए, अलग स्टेशन का अलग अलग हॉल्ट है, अलग अलग सिस्टम है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नागड़ा।
इनफैक्ट मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि इससे पंगा न लें, क्योंकि जब हम लोग कोटा स्टेशन में अंदर एंटर कर चुके थे तो एक पैसेंजर भागा आया। हमें तो लगा कि चोरी करने के लिए आया, लेकिन वो भाई साहब फ़ोन में लगे थे, क्या करते हैं नहीं पता, वो बाहर रह गए थे, गेट सारे बंद हो चुके थे। चांस की बात है उसी कोच में आगे गेट खोल के खड़ा हुआ था अटेंडेंट, किसी काम के लिए वो सामान ले रहा था, तो वो बस बंदे की एंट्री हो गई थी तो बाहर ही रह था। एक बार ट्रेन बाहर निकल गई और आप बाहर रह गए तो काम खत्म। ये रिस्क बिल्कुल मत लेना, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। 2 मिनट का हॉल्ट है तो आप 1.5 मिनट के अंदर वापस आने की कोशिश करो। आप एंड टाइम पे आओगे तो ट्रेन छूट जाएगी। फिलहाल हम पहुँच के नागड़ा, यहाँ पे सामने गेट खुल रहे हैं, देखिए। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 था दोस्तों, नागड़ा का। एक बार हल्का शूट करते हुए मुकेश या फिर आपको हैकर है, आपको हैक कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 था और यहीं से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जबलपुर एक्सप्रेस की ट्रेन थी, जो कि उज्जैन जंक्शन से जाती थी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। जी हाँ दोस्तों, रात के 1:30 बजे का उसका डिपार्चर था, उसके लिए हमने वेट किया, टिकट ली। ये हम लोग उसका जो फुट ओवर ब्रिज है क्रॉस कर चुके। सामने जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो वही हमारी ट्रेन आई थी, वही ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। ये और सामने एक आपको एशियन दिखाई दे रहा है, ये पार्किंग है नागड़ा स्टेशन की दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं टिकट लेने के लिए उज्जैन जंक्शन की। आगे कुछ झलके देखिए बाहर से नागड़ा जंक्शन की। ये दोस्तों ये है नागड़ा जंक्शन के बाहर का कुछ झलकियाँ, कुछ फोटोग्राफ्स। छोटा सा स्टेशन है लेकिन साफ सुथरा स्टेशन है। मध्य प्रदेश में इस समय हम लोग खड़े हैं, ऑटो आ रहे थे जा रहे थे। ये टाइम था तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का और खाली सा पड़ा था स्टेशन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, ये छोटा सा टाउन है। और दोस्तों जब हम लोग टिकट लेके वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आए वेट करने के लिए, क्योंकि 1.5 घंटे का समय था तो हमने कहा कि बाहर से हम क्या करेंगे। ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे, 1:30 बजे हमारी ट्रेन थी, तो ऑलरेडी ट्रेन खड़ी हुई थी। इसका नाम था जयपुर अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, हमने नोटिस किया है जंक्शन है, इसमें ट्रेन आई थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेकिन निकली वापस राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। इस जंक्शन में मैक्सिमम ट्रेनों के इंजन लोकोमोटिव चेंज हो रहे थे। पहले इस तरफ था इसका इंजन, बाद में लग गया उस तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट जो स्टेशन था इंदौर का था, चलती है जयपुर से, फिर अमृतसर, फिर इंदौर। इसमें भी 3rd AC, 1st AC, 2nd AC जनरल सारे कोचेस थे। अब लोग दोस्तों फाइनली 1:30 बजे का टाइम हो चुका है। सामने आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हैं और हमारी जो सामने लाइट आपको दिखाई दे रही है हमारी ट्रेन ही है, जो कि जबलपुर से चलती है और पहुंचती है आपका उज्जैन के अंदर। तो हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ जाते हुए, चूँकि हमारी टिकट जनरल टिकट थी, 35 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी, हमने इसलिए ले ली कि हम लोग एक तरह से छड़े छांट थे, मेल थे, फैमिली का चक्कर ही था। दोस्तों देखो जनरल कैटेगरी के हम लोग आगे खड़े हैं, तो हम लोगों ने लोगों से पूछा कि जरूरत नहीं है, 40 मिनट्स का पूरा आपका रास्ता है, जर्नी है, तो आप चले जाओ, उसमें क्या ही करोगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली साथ में होती है तो मैं उसमें आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा ऐसे जर्नी करने के लिए। उसमें आपको यही बोलूँगा कि आप टिकट कंफर्म करवा के आइए, फैमिली के साथ सिस्टम अलग होता है। ये ट्रेन फिलहाल आ चुकी है, जबलपुर से चलती हुई वापस लास्ट स्टेशन का जयंती ही है, तो हम लोग बैठेंगे इस ट्रेन के अंदर। लास्ट कोच हमारा है दोस्तों, ये ट्रेन होते ही लास्ट कोच में हम लोग बैठ देंगे। अभी आप देखिएगा हम कैसे बैठते हैं। ये आप देख रहे हैं भीड़ बनी हुई है, इसके अंदर 2nd AC, 1st AC, 3rd AC सब कुछ था। ये आप देख रहे हो 3rd AC की आपकी आ चुकी है, M2 M3 जो भी सब नंबर था जा रही है। अभी कुछ ही समय में हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों कैसे पैसेंजर सारे बैठे हुए। स्लीपर का लास्ट कोच था, इस प्लेटफॉर्म में हम लोग खड़े थे, लेकिन लकली उठते ही हमें फर्स्ट कैबिन के अंदर सीट मिल गई। और आप देख रहे हो फर्श पे ऊपर नीचे लोग कैसे बैठे हुए हैं। नॉन AC कंपार्टमेंट होते हैं लेकिन फैन चला होता है। देखिए नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी की कृपा हमेशा हमारे पास हर जगह रहती है। जहाँ नंबर 7 का आता है तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद है, हमें सीट मिल गई। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन के अंदर। दोस्तों हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर। क्योंकि सावन का महीना था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा सा अनटाइडी था, फिर भी कोई बात नहीं, जो बाबा की मर्जी। मिलते हैं आपसे अपने अलग ब्लॉग में, जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे महाकाल की कुछ झलकियाँ। उसके बाद का हमारा सफ़र है श्री ओंकारेश्वर का, उसके बाद हमारा सफ़र है इंदौर का। नेक्स्ट ब्लॉग आप देखते रहिएगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। जय श्री महाकाल।
Call is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए फतेहाबाद